चलो देखो, हम लोग कल लिखे थे साधारण नमक से रसायन, 4 हेडिंग था ना। उसमें से फर्स्ट हेडिंग था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही आप लोग हेडिंग लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या है? NaOH। याद है ना? Na से सोडियम, OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे उत्पन्न होता है, ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार के मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण लवण से रसायन। तो लिखो इसके बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन उसके बाद रुक जाना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन ब्रैकेट में लिख लो लवण जल, लवण जल। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जानते हैं सोडियम क्लोराइड? चलो फार्मूला बताओ कोई। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। हाँ नीलू बताओ, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। केवल इतना बस। चल रहा था ना? अभी चलने लगा। मारेंगे ना। देखो ध्यान से इधर, NaCl ये क्या है? नमक है ना। तो इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो कह रहा है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो यहाँ पे लिख लो मतलब लवण जल यानी नमक वाला पानी मिला रहेगा ना। लिखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण और जल, उस विलयन में क्या रहेगा? लवण जल से यहाँ बंद है ना, से विद्युत प्रवाहित करने पर ये मैं कर दूँ नीलू, मैं नहीं। विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार, शांत हो, लिखो। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। हो गया? आप ध्यान से सुनो पहले, यहाँ पे बार बार रटोगे नहीं। बंद नहीं है, लिखो। देखो ध्यान से इधर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से हम लोग क्या कर रहे हैं? जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यह किस में टूट जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किस में टूटता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो नीचे। नमक से कैसे अलग करेंगे विद्युत से? अरे गधे बता रहे हैं, लिख लो।
चलो ध्यान से देखो इधर। हो गया? जी सर। देखो कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जली विलयन से। तो पहले हम लोग क्या लिए हैं? सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? नमक। ठीक। जली विलयन मतलब जल में मिला दो तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जली विलयन। तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा क्लोरीन गैस देखो निकल रही है। और क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान से इधर देखो, ये जो Na है इसके इसमें से एक O लेकर 2 O है। 2 O देखो यहाँ पे 2 आगे लगा है ना, 2 O है और ये हाइड्रोजन 2 है ही। यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 NaOH हो गया। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा था? Cl। इधर देखो Cl बच रहा था, आगे 2 लगा, इसका मतलब 2 Cl है। तो यहाँ पे Cl बच गया और हाइड्रोजन 2 दूना 4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन बच गया। ठीक। तो इसमें क्या होगा? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बच जाता है। इसीलिए क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। याद हो गया ना? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन से जब हम लोग क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है या क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको सीधा से बताना है कि सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर क्लोर क्षार प्रक्रिया पूछेगा तब भी लिखना है, या ऐसे पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है तब भी ये लिखना है ना। इसके जली विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये प्राप्त हो जाता है। ठीक। याद हुआ? पूछेंगे तो नहीं आएगा। इसी में लिख लो एनोड पर सबके नीचे की उसी पर, इसी के नीचे एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस, कैथोड पर H2 गैस। ठीक। कैथोड के पास ये आएगा विस्तृत उत्तरी में आता है। जैसे 4 नंबर क्या तो पूछ सकता है अति लघुत्तरी नहीं, लघुत्तरी में आएगा तो यही पूछेगा। तो इसके बारे में जो भी नियम लिखवाए कैसे बनता है वो लिखोगे, ये समीकरण लिखोगे, बस हो गया। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। NaOH विलयन बनता है। हो गया? चलो देखो वो जो हम लोग बैटरी वाला बनाते हैं ऐसे ना, देखो इसमें एनोड कैथोड ऐसे होता है। ये जो विलयन करवाओगे हम लोग इसमें ऐसे होता है। ये कैसे बीकर रहेगा, इसमें पानी भरा रहेगा। मान लो ये नमक और हाइड्रोजन जल H2O इसमें भरा है ना, मिश्रण है तो इसमें है। उसके बाद ये एनोड कैथोड हैं जिससे और इससे धारा प्रवाहित होती है। तो जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो जो पानी और नमक है इसका विखंडन हो जाएगा। विखंडन होने से Na किसके साथ बन जाएगा? OH के साथ, और क्लोरीन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा?
जो एनोड है, देखो बैटरी देखे हो ना आप लोग, ऐसे बैटरी रहता है ना, इस पे ऐसे लगा रहता है, तो इसमें एक होता है कैथोड, उसको माइनस कैसे पहचानोगे, इसी के ऊपर देखो ऐसे से लिखा रहेगा, ठीक। और ये जो बैटरी होगा यहाँ पे, इसमें ऐसे प्लस लिखा रहेगा, ठीक। तो जैसे चिमटी से लगाते हैं उसमें लिखा रहता है प्लस माइनस, तो किस में कौन लगाना है लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, तो इसमें भी इस तरह से पानी वाला समझ लो बैटरी है, तो इसमें बना रहेगा, एनोड पर क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस। ये भी पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर पे, जब इनका रिएक्शन कराते हैं या क्लोर क्षार अपक्रिया होती है तो हमें एनोड पर क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, तो आपको बताना है एनोड पर Cl2 प्राप्त होगा, ठीक। अब देखो कैसे करोगे, एनोड पर Cl2, देखो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पे इसमें रिएक्शन होता है, तो जो पॉजिटिव वाली चीज़ें होती हैं वो निगेटिव पे जाती हैं, जो निगेटिव वाली होती हैं पॉजिटिव पे। तो जो क्लोरीन होता है ना, ये निगेटिव होता है, क्योंकि देखो 2 8 7 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, नीलू पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इसलिए क्या होता है ऋण आवेश। तो क्लोरीन किस पे जाएगा, एनोड पे यानी धन वाले पे, हाइड्रोजन किस पे जाएगा, कैथोड पर। और जो ये हम लोग बना रहे थे ये किस पे बनेगा, कैथोड के पास, ठीक। चलो अब इसी का उपयोग लिख लो, हेडिंग नीचे इसके उपयोग लिखे हो, इसी का उपयोग है, समझ जाना, ठीक। किसका उपयोग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लिख लो H2 ईंधन मार्गरीन, ऐसे करके लिख लो, ईंधन, रुक जाओ मिटाने दो तब। चलो इसका उपयोग लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। आपसे पूरा चीज़ पूछेगा तो विस्तृत उत्तर ही पूछेगा, छोटा छोटा जैसे केवल डायरेक्ट यही भी पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिखिए, 2 नंबर में पूछ लिया हो गया। या तो कह देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, उदाहरण सहित समझाइए और उसके उपयोग लिखिए, ठीक। तो आपको पूरा चीज़ लिखना है, थोड़ा थोड़ा पूछेगा, थोड़ा लिखना है, याद तो पूरा करना है थोड़ा थोड़ा ना। तो इसमें पहला लिख लो H2, H2 का उपयोग होता है ईंधन मार्गरीन में, लिखते जाओ आप लोग, मार्गरीन, ईंधन मार्गरीन। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जल की स्वच्छता में, ये तो जानते हो ना, क्लोरीन का यूज करते हैं जल को साफ करने के लिए, जल की स्वच्छता में। PVC CFC, PVC CFC, पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फुल फॉर्म। PVC का क्या, चलो फुल फॉर्म बाद में लिखवाएंगे, पहले उतारो। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस्पात की सफाई औषधियाँ, कोई पूछ लेगा तुम कुछ नहीं बता पाओगे, कहाँ तब से जो पढ़े हो बता ही लेते हो। इस्पात की औषधियाँ, अभी जब तुम्हें सोडा ही नहीं याद हुआ, कितने दिन से सोडा चिल्ला रहे हैं। इस्पात की सफाई है जी, सफाई औषधियाँ, छोटी ही चीज़ें नहीं आता है गजाए, हो गया। ईंधन, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करेंगे, ईंधन मार्गरीन में, क्लोरीन का जल की स्वच्छता में, PVC और CFC में। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कहाँ करेंगे,
इस्पात की सफाई में, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जो इस्पात आता है जो लोहे की तरह होता है मजबूत, इसकी सफाई करने में इसका यूज किया जाता है, बाकी औषधि बनाने में। ठीक, और किसका यूज है, NaOH का भी लिख लो, NaOH। इसका यूज लिख लो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए। धातुओं से ग्रीज यानी ग्रीस, जानते हो ना, जो शटर वटर में लगा रहता है, ग्रीस, ग्रीज हटाने के लिए। हाँ, ग्रीज जो बेरिंग में लगा होता है ना। हाँ, ग्रीस। हाँ, जो साइकिल चेन में लगाते हो। धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, और लिख लो कामा करके, साबुन कागज बनाने के लिए। साबुन कामा कागज बनाने के लिए। धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यूज होता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए। एक और लिख लो, Cl2 प्लस NaOH का यूज कहाँ करते हैं, Cl2 प्लस NaOH, यानी क्लोरीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड दोनों मिलाकर यूज कहाँ पे होता है, तो इसको लिख लो विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण बनाने में इसका यूज होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। विरंजक चूर्ण और लिख लो आगे उसके घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए। घरेलू कामा करके इसके आगे लिख लो घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन करने के लिए। घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन करने के लिए। वस्त्र विरंजन के लिए हो गया। घरेलू विरंजन देखो, मतलब जो दाग होता है छुड़ाने के लिए। विरंजन मतलब होता है उड़ जाना, जैसे कपड़े से दाग उड़ जाता है ना, तो विरंजन मतलब होता है उड़ जाना। तो घरेलू विरंजन मतलब किसी चीज़ से दाग हटाने के लिए। और क्या लिखे हो, वस्त्र विरंजन के लिए, कपड़ों में जो कलर छुड़ाने के लिए या कलर चढ़ाने के लिए ये सब यूज होता है फैक्ट्रियों में। हो गया इतना, ठीक। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में इतना जानना है। अब सेकंड हेडिंग लिखो विरंजक चूर्ण। सेकंड हेडिंग है विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर। निरमा नहीं, अभी बना देंगे चटनी तुम्हें। विरंजक चूर्ण लिखो, विरंजक इसका फार्मूला क्या है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। लिखो इसके बारे में। शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने। अब बता दो जल्दी से, शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है। कली चूना का क्या? कली चूना तो शुष्क चूना नहीं होता है, वो खाने वाला चूना होता है। बुझा चूना यानी चूने का पानी। लिखवा चुके हैं, जल्दी बताओ। पेंट में जो करते हैं क्या? हम नहीं जानते, बस तुम्हें बताए हैं कि बुझा चूना या चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, 3 नाम बताए हैं, फार्मूला भी लिखवाए हैं। और जल्दी से बताओ, नहीं हड्डी तोड़ेंगे भाई। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का यानी
कैल्शियम में Na कहाँ से आ गया? Cl Cl मतलब क्लोरीन। कैल्शियम का पहले तुम्हें परमाणु क्रमांक नहीं याद है? जब मुंह में याद रहेगा तब बता पाओगे ना। तब सर जी क्या? CaOH का ट्वाइस, ये है बुझा चूना। ठीक, लिखो। उसके आगे लिख दो ब्रैकेट में इसको, शुष्क बुझे हुए चूने, ब्रैकेट में इसको लिख लो, शुष्क बुझे हुए चूने, ब्रैकेट में इसको लिख लो, पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। लिख लो तब CaOH का ट्वाइस किसकी अब क्रिया करोगे? क्लोरीन की। तो क्या बनता है? CaOCl2 प्लस H2O। ध्यान से देखो इधर, कहा क्या रहा है? शुष्क बुझे हुए चूने। तो शुष्क बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो शुष्क बुझा हुआ चूना हमने लिए, किसके साथ अब क्रिया कराएंगे? क्लोरीन के साथ। अब क्रिया कराने पर क्या बनता है? विरंजक चूर्ण तथा पानी। तो देखो ध्यान से क्या क्या अब क्रिया हुई। कैल्शियम यहाँ पे है, ऑक्सीजन एक है, ये देखो जो ट्वाइस लगा है ना, इसका मतलब O भी 2 बार है, H भी 2 बार है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस है ना। तो CaO यहाँ पे हो गया, अभी एक O बचा है ना, तो ये वाला यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद क्लोरीन कितना बार है? 2 बार हो गया। इस साइड में अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ जब आपस में बराबर होते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया संतुलित है। मतलब इसमें परमाणुओं की संख्या कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 1 है, 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण बैलेंस है, यानी संतुलित है। लिख लो, उतार लो। अरे एग्जाम्पल लिखो बस, संतुलित तो उसका जब पूछेगा तो अपना बताना। बाद में पढ़ा होता है। बाद में क्या पढ़ोगे? ये संतुलित ही तो है। जैसे हम दे देंगे इसी में कुछ चेंज करके, संतुलित करो तो क्या करोगे? बस चेंज करो। इसी में भी चेंज कर दें, हम कह देंगे करो, ऐसे दे देगा तुम्हें क्वेश्चन, कहेगा रासायनिक समीकरण संतुलित करो, तो क्या करोगे? कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 1 1 2 है, क्लोरीन इधर 1, इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 लगा दिए, बस हो गया संतुलित। ऐसे संतुलित करने के लिए आएगा। संतुलित करने के लिए आएगा। असंतुलित तो तुम्हारा दांत तोड़ देगा वो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ का संतुलित करने के लिए देगा वो। पता नहीं क्या क्या करोगे उसमें, पता चला चूना खा लोगे पूरा निकाल के समीकरण में से। चलो लिखो इसमें उपयोग। समझ में आया कि नहीं? पूछेंगे अभी सही हो जाओगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पहला वाला हो गया। सोडियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाते थे? सोडियम क्लोराइड के साथ NaOH। सोडियम क्लोराइड के साथ हम लोग जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसमें क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अपक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बस सीधा सीधा है, कुछ नहीं इसमें ना। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अपक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो इधर
तो ये जो लिखा होता है, अगर ये समझ लिए हो तो परिभाषा लिख सकते हो, या परिभाषा लिखे समझ लिए हो तो ये लिख सकते हो। बोलता क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ, तो पहले लिख दो शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ, तो प्लस कर दो। क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त क्या होता है, CaOCl2, तो हो गया प्राप्त बस हाइड्रोजन गैस, ये जल बचता है, हो गया। अगर तुम्हें ये याद है तो परिभाषा भी लिख सकते हो, मतलब शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर ये बनता है। बस दोनों में से अगर एक याद हो तो लिख सकते हो। पाउडर का निर्माण कराता है। चलो उपयोग लिखो इसका, बस सब पूछेंगे तो टेस्ट लेंगे, देखेंगे कैसे बताते हो। चलो उपयोग लिखो ब्लीचिंग पाउडर का। पहला लिखो वस्त्र उद्योग में सूती व लीनेन के विरंजन के लिए, सूती व लीनेन सूती व लीनेन के विरंजन के लिए, मतलब सूती व वस्त्र उद्योग, जहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री होती है वहाँ पे सूती व एक कुछ होता होगा, इसमें रंगों का विरंजन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखो। सर बस वस्त्र उद्योग में सूती भी और क्या, सूती व लिनन के विरंजन के लिए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा लिखो, क्योंकि सर व्यंजन के लिए विरंजक नहीं विरंजन, निरंजन अभी हम तुम्हें अलाक निरंजन कर देंगे। अलग। दूसरा लिखो कागज की फैक्ट्री, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, जो लकड़ी मान लो काट काट के पटरा चीर के जाता है ना पूरा गुच्छा, ये मज्जा होता है। लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, जैसे हमारे शरीर में अस्थि मज्जा होता है ना, ऐसे लकड़ी में लकड़ी मज्जा होता है। हो गया। पहला क्या था, सूती व लिनन के विरंजन के लिए। दूसरा क्या है, वस्त्र उद्योग में नहीं, कागज की फैक्ट्री में ना, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। तीसरा पॉइंट लिख लो, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में यानी हॉस्पिटल वाले चीज़ों में, रासायनिक उद्योगों में जहाँ पे दवा सवा बनती है, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एक उपचायक, उपचायक के रूप में। डी नंबर लिख लो, फोर्थ पॉइंट, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक, रोगाणु मतलब रोगों से जो रक्षा करता है, रोगाणुनाशक रोगों का जो नाश करेगा। ठीक, रोगाणुनाशक के रूप में। हो गया। कहाँ पे यूज होगा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से रहित करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुएं में मतलब पानी में जीवाणु या कीड़ा ना पड़े तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, रोगाणुनाशक है ना। जैसे हम लोग
खेतों में जो खाद आते हैं, कीटनाशक आता है, तो उसको क्या करता है, कीटों को नाश करता है। ये क्या करेगा, रोगाणुनाशक बनाएगा। कैसे, जीवाणुओं को मार करके। चलो नेक्स्ट लिख लो। 4 उपयोग हो गया। चलो नेक्स्ट तीसरा हेडिंग है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। चलो बोलेंगे नहीं, अभी पूछ रहे हैं, बहुत पढ़ लिए हो। चलो नीलू बताओ बेकिंग सोडा का फार्मूला। NaCO। इसका यूज कहाँ होता है? बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? खाने के लिए ना। और एक कल बताए थे ना, बेकिंग सोडा का यूज एक बताए थे, कहाँ पे लगाया जाता है? बताओ जल्दी। बेकिंग सोडा का यूज कल बताए थे, कल ही। हाँ, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वहाँ पे लगाने के लिए बेकिंग सोडा ना। और कौन था एक और कोई चीज़ था? नेटल का पौधा। नेटल का पौधा, उसमें दूसरा चीज़ लगाते थे, लेकिन ये मधुमक्खी के डंक में ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा लगाते हैं। ठीक, चलो जी तुम बताओ विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? चारों बताओ जल्दी से, बंद करो कापी इसकी। विरंजक चूड़ अभी जो लिखे हो ना तुरंत बताओ जल्दी, याद करके। याद कर लेता हूँ, पता है। याद करके, इसमें कौन सी याद करने वाली चीज़ है? विरंजक चूड़ का उपयोग हम निम्नलिखित जगह कर सकते हैं। ये जरूर बोलना है निम्नलिखित जगह ना, ये तो छोटा बच्चा ही बोल लेगा निम्नलिखित जगह। आगे बोलो। विरंजक चूड़ वस्त्र के उद्योग में जैसे रंग को बदलने के लिए से। हाँ हाँ। और जैसे कागज को फैक्ट्रियों में, लकड़ी के मज्जा में वगैरह वगैरह। वस्त्र उद्योग में, कपड़ा विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योगों में, और मोबाइल स्विच ऑफ। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। ठीक, चलो जी नीलू बताओ तुम NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? बंद हो गई। हाँ, 2% बचा है।